हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो कहानी हरियाणा की सच्ची कहानी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक लड़की रहती है और एक भाई और एक बहन रहती है और उसकी माँ रहती है। उसके पापा नहीं रहते, उसके पापा का डेथ हो गया रहता है। उस लड़की का उसका सपना रहता है एयर होस्टेज बनना, और वो पढ़ाई में बहुत तेज़ रहती है, तो वो एयर होस्टेज की पढ़ाई करती है। उतने में उसके पापा का डेथ हो जाता है। उसके बाद उसके घर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और उसका भाई घर में कोई खर्चा नहीं देता है। कभी कभार आता है घर में, लड़ाई झगड़ा करके चला जाता है। उसके बाद उसके बहुत घर रहते हैं जो पुश्तैनी घर रहता है। उसके भाई के मन में ये लालच समा जाता है कि अगर ये घर हम बेच देंगे तो मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे। ये सब चीज़ उसके दिमाग में चलते रहता है। तो भाई बार बार आता है, अपने माँ को बोलता है कि माँ चलो फ्लैट देख लेते हैं, इसको बेच देंगे, हम लोग के पास पैसा भी हो जाएगा बहुत सारा, उसमें से थोड़े पैसे में हम लोग एक फ्लैट में ख़रीद लेंगे और उस फ्लैट में रहेंगे। उसकी माँ जाती है, उसका बेटा रहता है तो रघु उसके बेटा का नाम रहता है, तो रघु के साथ जाती है, वो फ्लैट देख के आ जाती है। और बेटी का नाम शगुन रहता है। शगुन एक इंटरव्यू देती है अपने पास के ही शहर में, वो इंटरव्यू देती है, उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर वो उस जो कंपनी की ओनर रहता है, वो लड़की ओनर रहती है, तो बोलती है कि तुम तो एयर होस्टेज बनना चाहती थी, हवा में उड़ना चाहती थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कर रही हो कि तुम कंपनी में जॉब क्यों कर रही हो? यहाँ पे तुम जॉब करेगी तो तुम कहीं जा नहीं सकते हो, तुम्हारा लिमिट यहीं पे तुम बंद के रह जाओगे। बोलती है कि ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मेरा सपना था, लेकिन मैं अब यहीं पे जॉब करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसा की बहुत ज़रूरत है। ऐसा करके वो बोलती है। और जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देती है वहाँ पे 2 पार्टनरशिप रहता है, एक लड़की और एक लड़का। और उसके हस्बैंड जो कंपनी के मालकिन रहती है, वो शादीशुदा रहती है। उसके हस्बैंड विदेश में जॉब करता था, वो कभी काल आता था। तो लड़का जो आता है फिर इससे मिलने, तो बोलता है कि तुमने अभी तक कितने एरिया, तो बोला एरिया मैंने घूमा नहीं है, राज्य मैंने वहाँ पे अपने काम के लिए गए थे, लगभग 50 से देशों में जा चुके होंगे। ऐसे करके वो बात करती है। इसके मन में, इस लड़की के शगुन के मन में लालच आ जाता है कि मैंने इसी को पटा लेती हूँ और इसी से शादी कर लेती हूँ। ऐसा करके इसके दिमाग में आता है कि मैं इससे शादी कर लूँगी तो मैं भी विदेश चली जाऊँगी और मैं भी विदेश घूम लूँगी, कि मेरा भी तो सपना था। ऐसा करके लड़की अपने दिमाग में एक थिंकिंग बना लेती है, ऐसा सोचती है। तो फिर ये अपने घर आती है, ऐसे करके जाते आते रहती है। उसके बाद ये जो पार्टनरशिप में जो लड़का बॉस रहता है, उससे ये अपना बातचीत करने लगती है, उससे मिलना जुलना हर एक चीज़ होने लगता है। एक इसके शगुन के कॉलेज में एक लड़का रहता है, मुस्लिम नाम का, कम उम्र का रहता है, बच्चा टाइप का। एक दिन उसको गुलाब के फूल ले जाके शगुन को देता है और बोलता है मैं आपको पसंद करता हूँ। ऐसे करके शगुन हंसने लगती है, बोलती है तुमने तो अभी अंडे, मतलब एक कहावत टाइप की कहती है, अंडे में से निकले हो और मुझे प्रपोज करने आए हो कि दे दो, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। ऐसे करके कहती है। फिर उस लड़का को होता है कि एक ना एक दिन तो मैं इसका मना लूँगा और प्रपोज करके मैं इससे शादी कर लूँगा। वो लड़का ऐसा ही सोचता है। और एक दिन वो लड़का शगुन को उस कंपनी के मालिक के साथ देख लेता है, उसके साथ देख लेता है। उसके बाद इसके दिमाग में होता है कि ये मुझे नहीं पसंद करती है, किसी और को पसंद करती है। ऐसे करके वो अपने दोस्त के साथ प्लानिंग बनाता है। 2 दोस्त रहता है, दोनों मुस्लिम रहता है। दोनों के साथ प्लानिंग बनाता है और बोलता है इसको ना मैं मार दूँगा। तो फिर वो ऑफिस से अपने घर जाते रहती है, तो रास्ते में क्या करता है, उठा के और रास्ते में ही उसको मार के और बॉडी को खेत में फेंक देता है। तो फिर बोलता है कि इसको पुलिस देखेगा तो पहचान जाएगा। तो एक लड़का बोलता है कि इसको गला काट देते हैं और मुंडी को कहीं और फेंक देते हैं, सर को, और इसका बॉडी यहीं पे छोड़ देते हैं और नमक छिड़क देते हैं जिससे जल्दी बॉडी गल जाएगा। ऐसे करके बोलता है। तो कहता है ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करके उसको भी मार देता है। और जो इसका दोस्त रहता है वो भी एक लड़की को पसंद करता है और वो लड़की बहुत अमीर परिवार से रहता है। तो उसको वो ये सिखाता है कि तुम अपने घर से जितना जेवर पैसा हो का सब को लेकर तुम भाग आना और हम दोनों शादी करेंगे। तो लड़की भी ऐसे ही करती है, जब लेके भागती है तब तक इससे शादी ही नहीं करता है वो लड़का। आज बिहान ऐसे ही करके बात को टालते रहता है। वो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे बुलाया है कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं, सो बताओ।
वो लड़का बोलता है कि एक दिन कि चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं, बाहर घूम के और उधर हम लोग शादी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से रहेंगे। ऐसे करके लड़की को बहला फुसला कर ले जाता है वहीं पे जहाँ पे एक लड़की शगुन को मारे रहता है वहीं पे ले जाता है। वहाँ पर भी उस लड़की को भी वैसे ही करके मार देता है। उस लड़की का रिया नाम रहता है, उसको मार देता है और मार के सर अलग कर देता है और उसका भी सर को अलग फेंक देता है जिससे कि नहीं मिले, और उसका बॉडी भी वहीं पे रख के वैसे ही नमक छिड़क के उसके बॉडी को मिट्टी में दफना देता है। बहुत दिन बाद जब शगुन का बॉडी मिलता है तो उसके बाद वहाँ पे खुदाई करने पे उसका भी लाश मिलता है। तब जब बहुत पता करने पे कंपनी का ऑनर जो औरत रहती है उस पर से पुलिस पूछताछ करते हैं, बोलते हैं कि आप लोगों ने ही शगुन को मारा है। तो वो बोलती है कि नहीं। फिर उसके भाई को पकड़ते हैं कि तुमने धन के प्रॉपर्टी के लालच में तुमने अपनी बहन को मार दिया। वो बोलता है नहीं, मैं घर बेचने वाला था, उसमें से उसको भी मैं देता, लेकिन मैंने अपने बहन को नहीं मारा। ऐसे करके ऐसे ही करते करते पता ही नहीं चलता था कि कौन मारा। फिर रास्ते में जब उस एक लड़का जा रहा था और वो सब बात कर रहा था कि मुझे धोखा दी इसलिए मैंने मार दिया ऐसे करके, तो फिर एक आदमी पुलिस को कॉल करके बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे बात करते हुए 2 लड़के को सुना। तो पुलिस उसके बाद जाकर उसको पकड़ता है, तब वही बोलता है कि मैंने उसको ऐसे करके सारा बात बताता है कि मैंने प्रपोज किया था, लेकिन मुझे ऐसे बोली तुम अंडे में से अभी निकले हो और अभी अभी तुम मुझे प्रपोज करोगे, और वो मुझे पसंद नहीं करती थी, वो कंपनी के मालिक को पसंद करती थी और उसके साथ मैंने देख लिया था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे मार दिया और सर को काट कर अलग फेंक दिया कि जिससे इसका पहचान ना हो सके और मैं कभी पकड़ा ना जाऊँ, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। फिर पुलिस बोलती है कि तुम्हारे जैसे बेरहमी इंसान नहीं देखे कि तुम्हारे ऐसे किसी को जिसका कोई गलती नहीं है, तो फिर तुमने उसको क्यों मारा? कि उसका मर्जी है तुम्हें पसंद करे या ना करे। तुम किसी को पसंद करते इसका मतलब वो नहीं कि तुम्हें भी वो पसंद करे। ऐसे करके पुलिस बोलता है और बोलते हैं अब ज़िंदगी भर तुम सलाखों के पीछे रहो, और उसे पुलिस पकड़ के उसे जेल में डाल देते हैं दोनों दोस्त को। लेकिन वो लड़की शगुन मर जाती है जिसमें उसका कोई कसूर नहीं रहता है। बस इतना ही रहता है कि वो दूसरे लड़का उसको पसंद करता था लेकिन शगुन उसको नहीं करती थी। तो इसलिए आप लोग भी कह रहे जहाँ रहे सतर्क रहे। इससे हम सच्ची कहानी आपको फिर मैं आगे भी डालती रहूँगी, और आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब